हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एल्गोरिदम का डेफिनेशन क्या है। एल्गोरिदम के डेफिनेशन में हमने बात की थी क्या ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, जैसे कि x इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसमें दो फंडामेंटल ऑपरेशन है, एक है असाइनमेंट, एक है एडिशन। उसी तरह आपके मल्टीप्लिकेशन हो या मॉड्यूलस ऑपरेटर हो, ये भी क्या है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। जो आपके रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं लैंग्वेजेस के, जैसा अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये भी क्या है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। या पाइथन में आप इनपुट और प्रिंट फंक्शन की बात करो, ये भी फंडामेंटल ऑपरेशन है। उसके बाद हमने जो बात की थी वो थी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गोरिदम। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉब्लम डेफिनेशन। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या थी, रिक्वायरमेंट या कंडीशंस। हर प्रॉब्लम की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। तीसरी चीज़ हमने बात की थी लॉजिक या डिज़ाइन या अप्रोच। हम अप्रोच के बारे में सोचेंगे कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमने अप्रोच सोचा है उसे एक्सप्रेस करना है, एक स्यूडो लैंग्वेज में हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। फिफ्थ हमने बात किया था वैलिडेशन, कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया है स्यूडो लैंग्वेज में ये सही भी है या नहीं, और सही है कैसे पता चलेगा, वेदर इट इज़ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। उसके बाद हमने बात की थी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की। मतलब ये कि आपको एक प्रॉब्लम गिवन रहेगा, इस प्रॉब्लम को आपने भी सॉल्व किया एक एल्गोरिदम से और आपके फ्रेंड ने भी सॉल्व किया एक एल्गोरिदम से, तो विच वन इज़ बेटर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। फ्यूचर लेक्चर्स में आपको इसी तरह एल्गोरिदम्स गिवन रहेंगे A1 और A2। आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि ये दोनों में से कौन सा बेटर है। इसीलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम से। उसके बाद हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट। आप कोई भी एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करोगे, सी या C++ या पाइथन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आपने जो आपके लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में लिखा है, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो आज का जो लेक्चर फ्लो रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीड फॉर एनालिसिस। इसमें बेसिकली हम दो क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट इज व्हाई टू एनालाइज, हम एल्गोरिदम को एनालाइज क्यों करें। दूसरा व्हाट टू एनालाइज, हम एनालाइज क्या करें। ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस। दिस विल बेसिकली आंसर हाउ टू एनालाइज, हम एनालाइज कैसे करें। इसमें हम लोग अब पोस्टेरियरी एनालिसिस तक देखेंगे इस लेक्चर में। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ प्रायोरी एनालिसिस। और ये जो टॉपिक है दिस विल बेसिकली अ फाउंडेशन फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो आपके बिग ओमेगा इन सब का ये फाउंडेशन है। सो लेट्स स्टार्ट नीड फॉर एनालिसिस। Let's start need for analysis. Let's say this is problem P, and this problem P can be solved by three algorithms A1, A2 and A3. मैंने आपसे पूछा among these three which one is efficient। मैंने आपसे क्या पूछा, among these three
विच वन इज एफिशिएंट। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से दिस इज कार 1 एंड कार 2। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये दोनों गाड़ी में से विच वन इज बेटर। ठीक है, लेट्स से आपने बोल दिया C1। तो ये जो आपने जवाब दिया है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? आपने किस बेसिस पे बोला कि C1 बेटर है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने आपसे सवाल किया विच वन इज़ बेटर, तो आपने मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था। आपने मुझे उल्टा क्वेश्चन करना चाहिए था कि बेटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। With respect to speed, with respect to design, let's say the speed of car 1 is greater than the speed of car 2। तो अगर मैं कहता with respect to speed, तब आप कह सकते थे C1, तो मैं कह सकता था हाँ भाई C1 जो है वो सही है। अगर मैं ये कहता with respect to design, let's say the design of car 2 is much better than the design of car 1, तो आपको अब जवाब देना चाहिए C2। तो मैं कह सकता हाँ C2 इज़ राइट आंसर। तो मैं ये कह रहा था, मेरा पॉइंट ये है, इन ऑर्डर टू कंपेयर C1 एंड C2 वी नीड सम मेट्रिक और पैरामीटर, सम मेट्रिक और पैरामीटर। उसी तरह जब भी एल्गोरिदम्स को हमें कंपेयर करना होता है, सिमिलरली हमें कुछ ना कुछ मेट्रिक की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड दीज मेट्रिक्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। एल्गोरिदम्स में हम लोग अक्सर टाइम और स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स से टाइम और स्पेस। अब देखो नीड फॉर एनालिसिस का सबसे पहला रीज़न, टू डिटरमाइन रिसोर्स कंजम्पशन। ठीक है, रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? या आप कह सकते हो मेट्रिक या पैरामीटर, जैसा टाइम है, स्पेस है, कॉस्ट है, या सम अदर पैरामीटर। पर्सनल कंप्यूटिंग डोमेन में जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं अक्सर, उसमें हम लोग टाइम और स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, पीसी। मोबाइल कंप्यूटिंग डोमेन में हम इस तरह एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे जो बैटरी पावर का जो कंजम्पशन है वो लेस हो। ठीक है, उधर जो पैरामीटर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा होता है? बैटरी पावर कंजम्पशन। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटिंग डोमेन में टाइम और स्पेस होता है, इसलिए हम अक्सर जो है एल्गोरिदम्स टाइम और स्पेस में टाइम और स्पेस से उसे एल्गोरिदम्स को जो है कंपेयर करेंगे। सेकेंड रीज़न, परफॉर्मेंस कंपैरिजन। To find out efficient solution, या आप कह सकते हो एल्गोरिदम। ये जो है बेसिकली जो सेकेंड पॉइंट है, ये हमारा वाई का आंसर है। वाई टू एनालाइज। क्यों एनालाइज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम A1, A2 और A3 में कौन सा बेहतर है। ठीक है, सो वाई टू एनालाइज का ये जवाब है।
अब सवाल यह आ रहा था कि क्या एनालाइज करें, तो दिस विल बेसिकली आंसर व्हाट टू एनालाइज टू डिटरमाइन रिसोर्स कंजम्पशन, टाइम, स्पेस, कॉस्ट। हम जो एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, टाइम करेंगे, स्पेस करेंगे, अक्सर जो हमारे एल्गोरिदम से। सो दिस विल बेसिकली आंसर व्हाट टू एनालाइज। ठीक है, बेसिकली मैं सम अप करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द नीड फॉर एनालिसिस, तो आप क्या जवाब दोगे? टू मेक परफॉर्मेंस कंपैरिजन अमंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स of a problem to find out which one is efficient one, and to make this performance comparison we need to have some metric, या आप कह सकते हो resources। ठीक है, अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे methodology of analysis, that will basically answer how to analyze। ठीक है, ये जो performance comparison होगा वो कैसा होगा। Let's start methodology of analysis। So this will basically answer how to analyze। ठीक है, let's say मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ x इक्वल टू y प्लस z, और मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन हाउ मच टाइम is required for this statement to complete। ठीक है, how much time is required for this statement to complete। तो आप क्या बोलोगे? जिसने ऑलरेडी एल्गोरिदम पढ़ा होगा वो क्या बोल सकता है कि ऑर्डर ऑफ 1 या कांस्टेंट। ठीक है, ये गलत है राइट नाउ, ये सही है बट लेटर ऑन। ठीक है, राइट नाउ इट इज़, ये गलत है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से दिस इज़ माई हाउस। ठीक है, और मेरे करीब ही एक प्लेस है। ठीक है, मेरे पास एक कोई न्यू कमर आता है, वो पूछता है कि सर आपके घर से इस प्लेस तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, और वो मुझसे एग्जैक्ट टाइम बोलता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा कि 20 मिनट और 30 मिनट, ये अगर कहूँगा तो ये गलत है। क्यों? मुझे उससे सवाल ये करना चाहिए वेदर यू वांट टू गो बाय कार, वॉक, बाइक, साइकिल, है कि नहीं? डिपेंड करेगा ना। कार से जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है जल्दी पहुँचे, बाइक से जाए तो हो सकता है थोड़ा और जल्दी पहुँचे। डिपेंड करें, वॉकिंग करके जाएंगे तो बहुत आराम से पहुंच सकते हो आप। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इससे उस बंदे को एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो मैं मेरे घर से इस प्लेस पे जाऊंगा टाइमर लगा के, और फिर उसे एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा। जैसे लेट से वॉक के लिए 20 मिनट्स। ठीक है, अगर उसने बोला है मुझे चल के जाना है, अगर वो बोलता है मुझे बाइक से जाना है, तो लेट से मैं इस तरह जाऊँगा बाइक पे और बताऊंगा कि 5 मिनट लगेंगे मुझे। ठीक है, उसी तरह जब मैंने आपसे इधर क्वेश्चन किया कि हाउ मच टाइम दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, तो आपने मुझसे क्या कहना चाहिए था? सबसे पहला सवाल आपने मुझसे पूछना चाहिए था विच लैंग्वेज इज इट रिटन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? सी में लिखा है, C++ में लिखा है, पाइथन में। अगर सी में लिखा है तो सी इज मच फास्टर देन पाइथन, है कि नहीं? उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैटर करेगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने अगर विंडोज़ यूज़ किया है तो आपको पता है इट इज़ लिटिल बिट स्लोअर देन लिनक्स, तो डिपेंड करेगा। उसी तरह CPU आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करेगा। CPU आर्किटेक्चर मेमोरी पे भी डिपेंड करेगा, मेमोरी कितनी है।
आईओ कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड हार्डवेयर कैपेबिलिटी। and this is basically called software capability. ठीक है, अगर सी लैंग्वेज है, ठीक है, तो हम इसी तरह सी लैंग्वेज पे मैन्युअली चेक करेंगे कि इस स्टेटमेंट को कितना टाइम लग रहा है, लोड ऑपरेशन के लिए कितना लग रहा है। ठीक है, तो एक एक स्टेप चेक करेंगे, मैन्युअली चेक करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ है तो कितना टाइम लग रहा है। तो this is one type of analysis, and this analysis is known as a posteriori analysis. अभी आप बोलोगे मुझे तो ये समझा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ जाएगा। देखो, लेट्स से ये है एल्गोरिदम ए, एल्गोरिदम ए, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। और ये स्यूडो लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में है? स्यूडो लैंग्वेज में, ठीक है। इस एल्गोरिदम को मैंने अपने मशीन में जो है इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, अपने कंप्यूटर में इसे इम्प्लीमेंट किया इस तरह, स्टेप 1, स्टेप 2। और कौन सी लैंग्वेज में क्या? सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और मेरा जो कंप्यूटर है उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से वो विंडोज़ है। कौन सा है? विंडोज़। दिस इज़ मी, मेरा कंप्यूटर। लेट्स से मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी उसके कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट किया, लेट्स से फ्रेंड 1, ठीक है। अब उसने पाइथन में इम्प्लीमेंट किया। किस में किया? पाइथन में। लेट्स से जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लेट्स से विंडोज़ है, ठीक है। मेरा एक तीसरा फ्रेंड भी है, सॉरी दूसरा फ्रेंड, उसने भी अपने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया सेम एल्गोरिदम, ठीक है, सेम यही एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया। लेट्स से उसने भी सी लैंग्वेज में किया। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से इट इज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमने क्या किया, हम एक एक स्टेप का टाइम निकालेंगे, ठीक है। लेट्स से स्टेप 1 पूरा हुआ, मुझे पता चला कि मेरा जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड पहले स्टेप को, ठीक है। हमने मैन्युअली क्या क्या कैलकुलेट किया टाइमर लगा के। मैंने लेट्स से स्टेप 2 का भी एग्जीक्यूट किया, तो मुझे पता चला कि इसको भी कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड। तो मेरे पूरे एल्गोरिदम का जो टाइम कितना हुआ, लेट्स से 0.4 सेकेंड, है कि नहीं। लेट्स से मेरे फ्रेंड का भी हमने टाइम चेक किया। अब क्योंकि उसने पाइथन में इम्प्लीमेंट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है, पाइथन इज़ स्लोअर देन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो लेट्स से उसको लग रहा है 0.3 सेकेंड। कितना लग रहा है? 0.3 सेकेंड। सेकेंड स्टेप उसने भी इम्प्लीमेंट किया, तो उसे कितना लग रहा है? फिर से लेट्स से 0.3 सेकेंड आफ्टर सेकेंड स्टेप का जो टाइम है। तो मेरे फ्रेंड को कितना लग रहा है? 0.6 सेकेंड, है कि नहीं। लेट्स से मेरा जो फ्रेंड 2 था उसने भी इम्प्लीमेंट किया। अब क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, बट लिनक्स इज़ फास्टर दैन विंडोज़,
इस वजह से लेट से उसे टाइम लग रहा है 0.1 पहले स्टेप के लिए, लेट से सेकेंड स्टेप के लिए उसे लग रहा है 0.2 सेकेंड। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 0.3 सेकेंड। मुझे टोटल लगा कितना? 0.4 सेकेंड। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे देखो, जैसे लैंग्वेज चेंज हुआ हमारा टाइम जो है अलग अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है, उसी तरह सीपीयू आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा। सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एनालिसिस। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एनालिसिस को ही हम बोलते हैं अपोस्टेरियरी एनालिसिस। पोस्ट का मतलब क्या? अपोस्ट मतलब ये आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। समझे? तो डिपेंड करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। मतलब आफ्टर रनिंग ऑन द मशीन। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो ये देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या क्या है। अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। सबसे पहला एडवांटेज, इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यूज इन रियल यूनिट। ठीक है, जो हमने एक एग्जांपल देखा था कि मेरे घर से इस प्लेस पे जाने के लिए मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए, तो हमें टाइमर लगा के हम चेक कर रहे थे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही थी। उसी तरह ये जो एनालिसिस है, अपोस्टेरियरी एनालिसिस, ये भी हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ देगा। ये इसका एडवांटेज है। इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं। सबसे पहले, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट, डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसमें मैनुअल वर्क की ज़रूरत है। जैसा ये एक स्टेप है x = y+z, तो ये जो है कि इसमें जो है लोड ऑपरेशंस होते हैं, इसके बैकग्राउंड में लोड ऑपरेशंस होते हैं। तो हर एक ऑपरेशन या हर एक इंस्ट्रक्शन, लोड इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि कितना लग रहा है, एक एक इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि कितना लगने वाला है हमें। तो बहुत ज़्यादा जो है मैनुअल वर्क है। हमने जो देखा तो वो 3 ही स्टेप का देखा था, बट जो रियल एल्गोरिदम्स वो इट मे बी ऑफ 1000 स्टेप्स। तो आप क्या करोगे? तो बहुत ज़्यादा जो है मैनुअल वर्क की इसमें ज़रूरत है। मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसका सेकंड जो डिसएडवांटेज है, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड for all cases of input, for all cases of input। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक एरे है, ठीक है, एरे है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 साइज का एरे है, उसमें एलिमेंट कितने? 1 2 3 4। और हमारा जो टास्क है इज़ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइंड करना है इसमें से। तो अब इस केस ऑफ इनपुट के लिए, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है एल्गोरिदम, ये हमें चेक करना है। ठीक है, हम दूसरा केस भी ले सकते हैं। इस तरह अगर हमारा इनपुट रहा 4 3 2 1, इसके लिए भी हमें निकालना पड़ेगा टाइम, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा भी तो इनपुट पॉसिबल है, 4 2 3 1, है कि नहीं? ये यहाँ पर तो सिर्फ 4 साइज है, ठीक है, 4 ही साइज है। व्हाट इफ माई अरे कंटेन्स 100 एलिमेंट्स,
तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए हम लोग वी कैनॉट कंसिडर फॉर ऑल केसेस ऑफ इनपुट। हम कुछ कुछ केस लेंगे, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की केस लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की केस लेंगे, या हम सोचेंगे कि हमारा जो इनपुट है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लेट से वो इस तरह जो है बीच में आ जाए, है ना, कुछ इस तरह, दिस इज 3, कुछ इस तरह आ जाए। तो हम कुछ कुछ केसेस के लिए जो है टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम सब केसेस के लिए निकालते बैठेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा है जो हमें टाइम लगेगा। तीसरा ड्रॉबैक जो है नॉन यूनिफॉर्मिटी। मतलब नॉट सेम फॉर ऑल सिस्टम्स, नॉट सेम फॉर ऑल सिस्टम। ऐसा हो सकता है, लेट्स से मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा एल्गोरिदम है, ठीक है, ये जो है बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिदम है। कैसा एल्गोरिदम है? एफिशिएंट। अगर मैं इसे एक स्लो कंप्यूटर पे चलाऊँ, ठीक है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्लो लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया, सीपीयू आर्किटेक्चर भी अच्छा नहीं है, ठीक है, मेमोरी भी अच्छी नहीं है, एकदम ही स्लो, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एल्गोरिदम जो एफिशिएंट है, ऐसा पॉसिबल है कि इट विल परफॉर्म वर्स्ट। ठीक है, हम कौन सा एनालिसिस करें? अपोस्टेरियरी एनालिसिस के बाद मालूम पड़ा कि हमें ये जो एल्गोरिदम है ये वर्स्ट है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एल्गोरिदम जो एक इनएफिशिएंट एल्गोरिदम है, इसे एक सुपर कंप्यूटर पे रन करने के बाद हमें पता चला कि ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत फास्ट है, लेकिन इन रियल लाइफ दिस एल्गोरिदम इज इनएफिशिएंट। और ये वाला जो एल्गोरिदम है ये क्या है? एफिशिएंट है। तो ये बहुत बड़ा जो है इसका ड्रॉबैक है, नॉन यूनिफॉर्मिटी, नॉट सेम फॉर ऑल सिस्टम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे अप्रायरी एनालिसिस।